उनके वादा अनुसार अच्छा। आज 1,20,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति की गई है वो बिहार नहीं पूरे देश में ये पहला काज होगा बिहार जहाँ ऐसी बड़ी नौकरियाँ और रोजगार दिया गया है। पूरे देश में? पूरे देश में, स्टेट में नहीं, पूरे देश में। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं PM बिहार न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में पिछले दिनों 20 सूत्री का गठन किया गया और 20 सूत्री गठन के लिए जमुई से राजद जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी को 20 सूत्री का जिला उपाध्यक्ष बना लिया और अब सरकार प्रत्येक जिला में नोटिफिकेशन के माध्यम से जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के द्वारा अब अपने प्रकोष्ठ को कौन कौन सा प्रकोष्ठ, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड जो भी प्रकोष्ठ है उसको लेकर के क्या क्या दायित्व सौंपा गया है। तो आज जानते हैं पूरा विवरण, पूरा विस्तार रूप से 20 सूत्री के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी से। तो सर अपना पहले पूरा परिचय बताइए, फिर आप परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार आपको धरातल पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं और प्रखंड प्रकोष्ठ और जो भी प्रकोष्ठ के हैं उसको क्या दायित्व दिए हैं, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई और राज्य सरकार के द्वारा 18/11/2023 महामहिम राज्यपाल के पत्रांक दिनांक से नोटिफिकेशन पूरे बिहार में एक क्राइटेरिया बनाया गया और उसी अनुसार से जो भी हमारा घटक दल राजद, जदयू, कांग्रेस, माले, भाजपा, अन्य जो भी महागठबंधन के दल थे सबों को अधिकार और हिस्सा दिया गया, जिसमें राजद को जमुई जिला 20 सूत्री में 10 और जदयू को 10, कांग्रेस को, फिर भाजपा माले को सभी मिला के 25 मेंबर बनाया गया, जिसमें सरकार के द्वारा मुझे 20 सूत्री का उपाध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष हमारे प्रभारी मिनिस्टर श्री सरवण यहाँ के जो प्रभारी मिनिस्टर हैं वो हैं। 20 सूत्री में मुख्य रूप से सरकार के द्वारा जो गरीबों की हित के लिए, जनहित के लिए जो भी योजना चलाई जाती है उसमें कैसे पूरा पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए 20 सूत्री का गठन किया जाता है। और हमारे यहाँ जो भी 20 सूत्री के सदस्य बने हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी सरकार का तो है ही, लेकिन अपने स्तर से राजद प्रधान कार्यालय के स्तर से सबों को सप्ताह में एक दिन बारी बारी से जो 16 प्रकोष्ठ मेरा है अच्छा उसका अध्यक्ष अच्छा और 20 सूत्री के माननीय सदस्य सबों को बैठना है और जो भी जमुई जिले के आम आवाम की समस्या जिनसे भी संबंधित पदाधिकारी से हो उनका सुनना है और निदान के लिए उनके यहाँ उस बात को पहुँचाना है। अच्छा। ये जिम्मेवारी हम लोग अपने स्तर से दिए हुए। अच्छा। और जैसा आप अभी देख रहे हैं हमारे सम्मानित माननीय सदस्य 20 सूत्री रुस्तम उर्फ शमशेर अली जी हैं और हमारे क्रीड़ा प्रकोष्ठ के शेखर अध्यक्ष हैं, बैठे हुए हैं। आज देखते पूरा जन सुनवाई है, पूरा आज आप सामने में सुने किस तरह से अंचल में गरीब लोगों को सुनते भी हैं और करते भी हैं। आज समस्या थी कुछ जमीन संबंधी, अच्छा। हमने वहाँ के संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन भी किए और हमारे देखिए प्रधान महासचिव भी हैं, वो भी माननीय 20 सूत्री के सदस्य। हमेशा हम लोग तो रोज़ का बैठने का अच्छा यहाँ है, यानी कहीं न कहीं अब लोगों का जो जन समस्या जो समस्याएं थी
अब समस्या आप अपने स्तर से देख रहे हैं, देख रहे हैं। और अपने जो अधिकारी हैं आपके प्रकोष्ठ के, सभी को निर्देश दिए कि सप्ताह भर में लोगों को सुनना भी। बिल्कुल उनको जिम्मेवारी दी है, और जिम्मेवारी को निभाने के लिए भी कह दिए हैं कि आप लोगों का जिस दिन, जैसे आज सोमवार को शशि शेखर सिंह जी का और रुस्तम जी का है, अच्छा, तो मंगलवार किसी दूसरे का है, अच्छा। उनको आना है और 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक रहना अनिवार्य है। अच्छा, रहना अनिवार्य है। अनिवार्य 10 से 5। 10 से 5। चलिए, एक जिला वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राजद कार्यालय में जो सरकार के द्वारा विसूत्री सदस्य बनाया गया था, तो आप सभी जिलावासी आकर के यहाँ अपनी समस्याओं को प्रत्येक दिन में 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी समस्या को रखेंगे, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो संबंधित प्रखंड अधिकारी को या जिलाधिकारी जो भी है संबंधित अधिकारी को, प्रशासन को फोन करके जिस माध्यम से हो उसको सुनवाई करते हैं। एक कहीं ना कहीं जिलावासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, और सरकार के कार्यों को लेकर के भी इन्होंने धरातल पर लाने के लिए अब अपने ठान लिए हैं कि हमको अब ये सरकार के कार्यों को दिखाना है। तो सर, एक और प्रश्न है कि जिस प्रकार से आपकी सरकार कार्य कर रही है बिहार में, तो लगता है कि आने वाला 2025 तक विपक्ष को मौका नहीं दीजिएगा क्या? आप देख लीजिए ना, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय उप मुख्यमंत्री बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी यादव जी के वादा अनुसार, अच्छा, आज 1,20,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति की गई है, वो बिहार नहीं पूरे देश में ये पहला कार्य होगा बिहार जहाँ ऐसी बड़ी नौकरियाँ और रोजगार दिया गया। पूरे देश में, स्टेट में नहीं, पूरे देश में ये पहला राज्य होगा बिहार कि एक साथ इतनी बड़ी नौकरी दी। कहीं ना कहीं सेंट्रल को भी चुनौती देने का ये कार्य हुआ है। इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा देश कृत संकल्प है। हाँ, और बिहार में तो उसको जमानत ही नहीं बचने देंगे। बिहार में और जम्मू जिला में जो है एक भी सीट भाजपा का नहीं आएगा। एक भी सीट नहीं, बिल्कुल नहीं। विधानसभा में भी खत्म हो जाएगा, और इस बार लोकसभा में तो उसका जमानत जब्त करा देगा। चलिए, जो भी महागठबंधन इंडिया का उम्मीदवार आएगा उसको भारी बहुमत से जिताएंगे। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे विसूत्री के जिला उपाध्यक्ष और राजद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी को, इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिस प्रकार से हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार बिहार में कार्य कर रही है, एक देश में, राज्य में ही नहीं बल्कि देश की सरकार को भी चुनौती है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार देश में बिहार पहला राज्य होगा जो बड़ी पैमाने पर नौकरियां भी दी है, और आने वाले जो 2025 का जो चुनाव होगा, 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा को लेकर के भी इन्होंने बड़ी बातें कहा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा का जो चुनाव होगा, यहाँ का महागठबंधन की जो भी कैंडिडेट होगा भारी बहुमतों से जीतेगी, और आने वाला जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा 4 सीट जम्मू जिला का है, और चारों सीट पर भाजपा का जमानत जब्त हो जाएगी। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।